जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्टिव पैसिव वॉइस। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। इंग्लिश ग्रामर हमारी कंप्लीट कोर्स की ये 8th या 9th वीडियो है जिसमें हम एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हैं। यहाँ से सीधे 10 या 20 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सीपीओ जैसे एग्जाम्स में मेंस में तो 20-20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब सीडीएस या एनडीए में भी इसके 10-10 क्वेश्चन आने लगे हैं। 4-5 आए थे पिछली बार, शायद इस बार 10 आ जाएं। एक्टिव पैसिव अब इंपॉर्टेंट हो गया है एक्टिव पैसिव, और इसके बाद हम नरेशन भी करेंगे। किसी को ये इजी लगता होगा, किसी को टफ लगता होगा। आज इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तुम्हें, इतनी प्यार से, इतनी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा कि आज के बाद तुम्हें ये हलवा लगे कि भाई ये तो सबसे आसान चीज़ ही है, सबसे स्कोरिंग पार्ट एक्टिव और पैसिव। इस तरीके से मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहले तो ये क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये वॉइस क्या होती है? वॉइस ना दूसरा नाम है वर्ब का। किसी ने नहीं बताई होगी तुम्हें चीज, पर वॉइस दूसरा नाम है वर्ब का। यहाँ वर्ब से ही खेला जाएगा। यहाँ वर्ब से ही खेला जाएगा, उसमें ही चेंज किए जाएंगे। ठीक है। और मेन चीज इस पे स्टार लगा के तुम्हें याद रखना है, एक्टिव पैसिव में टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। टेंस नो चेंज। ठीक है। कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव का तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस होती है रोहन प्लेज क्रिकेट। पैसिव होती है क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहल। रोहल कह लो, रोहन कह लो, राहुल कह लो, कुछ भी कह लो। रोहल प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। यानी कि ये पैटर्न है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट आपका पीछे आ जाता है, आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। बी, वर्ब में बी लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। यानी कि वर्ब को घुमाकर इसमें आपने बी प्लस, इसको ठीक से लिखता हूं मैं, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, आपने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बस। ये आपने वर्ब के साथ गेम करा है, बस। वॉइस का मतलब है वर्ब के साथ खेलना। पहले बी क्या होती है, बी की फॉर्म्स देख लें आप। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। अब कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा, कहाँ वर, वॉज, वर्क, बीन, बीइंग कहाँ लगेंगे, किस टेंस में कहाँ लगेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो करनी ही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, यही करा जाएगा सब में। ठीक है। अब कहाँ बी में इज का एम बनेगा, आर बनेगा, ये हम आगे बढ़ते बढ़ते देखेंगे। ठीक है। मेन गेम आपका इसका है, बी की ये जो फॉर्म है ना, इसका बी का मेन गेम है, इसका मेन गेम इसका है भाई, ये है डॉन। मेन गेम इसका है, इसको याद रखना इस बात को। अब देखते हैं रूल्स। ये पहले रूल्स देखेंगे, रट्टाफिकेशन जैसा लगेगा ये, पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हलवा लगेगा। ठीक, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाऊंगा आज बहुत सारे। अभी तक एग्जाम्पल्स कम रखता हूं मैं, क्योंकि बाद में क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। आज थोड़े एग्जाम्पल रखेंगे समझने के। ये प्रेजेंट टेंस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। सिंपल पास्ट में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। V2 को आपको वॉज वर्ब लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये देखो V1 और एस और ES आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, ये आपका एक्टिव है। पैसिव में V1 का आपका V3 हो गया, और ये इज एम आर जो है यही आपकी बी की फॉर्म है। यहाँ पे जो वॉज वर्ब है यही आपकी बी की फॉर्म है। ऐसी इज एम आर वी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में इज एम आर लग के बींग लगेगा, जहां आईएनजी है वहां पर बींग लगेगा। ये याद रखना है इस वाले में। ऐसे ही पास्ट है तो वॉज वर्ब, वी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में वॉज वर्ब होके बींग लगेगा, बींग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ वॉज वर्ब के बाद सीधा यहाँ जिसमें आईएनजी है वहां बींग के लगती। ऐसी हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैज हैव में बीन आएगा बीच में, बीन लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेम ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैड बीन लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसी हैज हैव बीन और आईएनजी पहले से है, यानी कि आपका प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है ये आपका। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये। तो इसमें हैज हैव भी है, बीन भी लगेगा। हैज हैव के लिए बीन आएगा, और बीन आई वी आई एन जी के लिए बींग आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करी जाएगी। ऐसे चलेगा। सेम यहाँ पर हैड का हैड ही है, बीन आ गया हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के लिए बींग आ गया। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी हमने। आईएनजी में बीइंग आएगा, हैज वाले में बीन आएगा। जहां हैज हैव और आईएनजी ये दोनों है, वहां है बीन भी और बीइंग दोनों आते हैं। ठीक है। फ्यूचर टेंस जो है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के साथ बस बी लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, काम खत्म। विल शैल बी और आईएनजी, इसका पैसिव नहीं बनता, इस फॉर्म को याद रखना। इसका एग्जाम्पल देके मैं समझाऊंगा इसका क्यों नहीं बनता। ठीक है।
और जैसे विल शैल वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैव, तो विल शैल हैव में बीन लगा दिया, ये बीन ही तो बी की फॉर्म है, सारा खेल इसका है। कहीं बीन आ रहा है, बीइंग आ रहा है, वॉज वर इज एम आ रहा है, बस मोडाल में आपका मोडाल लगा के बी लगा देना, बस सिंपल। टेंस कभी चेंज नहीं करोगे, ये बात स्टार है। वर्ड ऑर्डर रिमेन्स इन पीरियोडिक फॉर्म, वर्ड ऑर्डर भी ऐसे ही रखोगे जैसा उसका फॉर्म है, पीरियोडिक फॉर्म है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग फॉर्म है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करोगे आप। जो टेंस एक्टिव में है उसी की बी की फॉर्म, बस इतना सा काम करना है आपको। अब इनके एग्जाम्पल देख के तुम समझ जाओगे सारा, लाइन वाइज वैसी एग्जाम्पल है। प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है ये आपका, बॉय लव एनिमल्स, एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉय, आर क्या है, बी की फॉर्म है, लव का लव्ड हो गया, बी की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बी था नहीं, बी यहाँ आ गया, एनिमल लव की बी वन थी। ऐसी प्रेजेंट कंटिन्यूस, राधिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज ही रहा, इज का इज, ये बी की फॉर्म इज, आईएनजी आ गया, आईएनजी के लिए बी की फॉर्म बीइंग आ गई है, और सिंगिंग का संग हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना करना है। ही हैज वॉच्ड प्लेट, हैज का बीन आ गया बी की फॉर्म, हैव, और ये वॉच्ड आ गया आपका, वॉच्ड का वॉच्ड थर्ड फॉर्म सेम रहती है। द प्लेट्स हैव बीन, अब ये देखना है आपको, जैसे ये प्लेट्स था, प्लेट्स, तो हैज नहीं हैव आएगा, ये करेक्ट करके लगा देना है, ठीक है, बस इतना है। हैव बीन राइटिंग अ लेटर में अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन, हैव के लिए आपका बीन भी आया, और बीन था बीन आया, और आईएनजी वाले के लिए बीइंग आया, और वर्ब की थर्ड राइटिंग, राइट की वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, ये बी की दोनों फॉर्म आ गई। पास्ट सिंपल में ही स्टोल माई बुक, ठीक है, माई बुक वॉज आपकी वर्ब की बी आ गई, और वर्ब की स्टोल की वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय हिम, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को घुमा देना है, बस इतना करना है। पास्ट कंटिन्यूस में द चिल्ड्रन, वर्ब की वर्ब ये आ गई आपकी बी, ये बी की फॉर्म आपने यहाँ वॉज लगा दी, और आईएनजी के लिए बीइंग लगा दिया, ये बी की फॉर्म हो गई दोनों, और वर्ब मेकिंग का आपने मेड कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना सा। फ्यूचर में ये आपका आ गया, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, आगे घूम के द लेटर आगे आ गए, विल के साथ बी आ गया बी, डिलीवर का डिलीवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सिंपल। दे विल हैव बिल्ट द हाउस, दे विल हैव बिल्ट द हाउस, द हाउस विल हैव के आगे बीन बी की थर्ड फॉर्म, बिल्ट बिल्ड ये थर्ड फॉर्म ये, बाय देम, बस। शी मस्ट हेल्प द पुअर, शी मस्ट हेल्प द पुअर का बनता है द पुअर मस्ट, बी आ गया ये बी, बी की फॉर्म, मस्ट बी हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय हर, इतना काम है इसका। अब आ जाते हैं, ये आपके थे सारे अजर्टिव सेंटेंस, अजर्टिव सेंटेंस बेसिक सीधे सीधे सेंटेंस। अब आ गए आपके इंपॉर्टेंट वाले, दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, या तो यस नो में क्वेश्चन, ऐसे इंटर क्वेश्चन जिनमें यस नो में आंसर कर सके, ठीक है, और होते हैं डब्ल्यू एच वाले, वो भी देखेंगे। यस नो में जैसे एक्टिव में आपको पूछा आपने, डू डज होता है, ये प्रेजेंट है, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका बनेगा डू डज का इज एम आर, इज एम आर ऑब्जेक्ट, ये आगे का जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इज डू डज का इज एम आर ऐसा का ऐसा ही हो गया, आगे का पार्ट वही काम करेगा जो पीछे हो रहा था, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे बाय लगा के, खत्म, बी की फॉर्म यहां लगा चुके हैं, ठीक है, ये होता है बस। जैसे डज शी राइट अ लेटर, डज का आपने इज कर दिया, आ लेटर पहले आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर, ठीक है, डू यू रीड अ बुक, डू का इज, डू डज का इज एम आर ही होगा, प्रेजेंट टू प्रेजेंट ही चलेगा, टेंस नहीं बदलना, डू वाले में वॉज मत लगा देना, ठीक है, टेंस नहीं बदलना। डू यू रीड अ बुक, इज अ बुक रेड बाय यू, ठीक है, डू यू रीड अ बुक, आर आ गया डू की जगह, बुक्स पहले आ गए, बुक्स यहाँ पहले आ गए, रीड बाय यू, रेड बाय यू, ठीक है, सिंपल। ऐसे ही आईएनजी वाले में इज एम आर में क्वेश्चन पूछेगा, अगर आईएनजी में होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाया ना, इज एम आर ही रहेगा, इसको तो कुछ चेंज नहीं करना है, बी की फॉर्म ही है। ऑब्जेक्ट बीइंग लगाएंगे इसमें, वहां बी लगा रहे थे आप, इज वॉज वर कुछ आ रहा था, यहाँ बीइंग लगाएंगे क्योंकि आईएनजी है, ये बी की फॉर्म, और ये बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये। एम आई कैचिंग द थीप, क्या मैं थीप पकड़ रहा हूँ, एम आई का आपका इज हो गया, इज द थीप, बीइंग कैचिंग का बीइंग कॉट बाय मी, ये बी आ गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बेसिक चीज। वॉज शी डिसीविंग मी, वॉज शी डिसीविंग मी, वॉज आई, वॉज वॉज ही रहा, आई आ गया मी का आई, बीइंग डिसीव्ड बाय हर, ठीक है। वॉज शी कुकिंग फूड, प्रोनाउन पहले पढ़ाया था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव आई है, आई है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, और ऑब्जेक्टिव केस इसका मी है। कहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा कहाँ सब्जेक्ट लगेगा देख के, इसलिए पहले प्रोनाउन पढ़ाया गया था, सीक्वेंस में ही चीजें चल रही हैं, ठीक है।
अगर किसी ने नहीं देखी है प्रोनाउन वाली वीडियो तो जाके देखना, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज कर पाओगे। वॉज शी कुकिंग फूड, वॉज शी कुकिंग फूड का वॉज द फूड, वॉज वैसे का वैसे ही, द फूड शुरू में आ गया, द फूड आईएनजी वाली टर्म का बीइंग लग गया, बीइंग कुक की थर्ड फॉर्म कुकड हो गई बाय हर, बेसिक चीज खत्म। अब आ जाते हैं परफेक्ट टेंस में, अगर क्वेश्चन पूछे हैज हैव से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बस वही हैज हैव एज हैव ही रहेगा। हैज हैव है तो आपको बीन लगाना पड़ेगा, बी की फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, सिंपल है। हैज ही रिटन अ बुक, हैज ऐसा कैसे ही आ बुक पहले आ गया, बीन रिटन बाय हिम। जो क्वेश्चन वाले हैं ना उनमें ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो घुमाना है, हैज हैव और इज एम आर वहीं रहेंगे, आगे ही रहेंगे, वहीं से सेंटेंस स्टार्ट होगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा। हैज शी रिटन अ लव लेटर, हैज आ लव लेटर शुरू में आ गया, बीन हैज के लिए बीन आता है, रिटन की फॉर्म रिटन बाय हर, ठीक है। ऐसे ही हैव दे प्लेड अ मैच, हैज अ मैच बीन प्लेड बाय देम, हैज ही क्रॉस द रिवर, हैज द रिवर बीन क्रॉस्ड बाय हिम। ये एक आपका ये पास्ट के क्वेश्चन है V2 वाले, V1 वाले, डिड के साथ V1 आता है हमेशा, मैंने ये पढ़ा रखा है आपको टेंस में, इसमें गलती मत करना। डिड का वॉज वर्ब, जैसे डू और डज का इस्तेमाल कर रहे थे, डिड का वॉज वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम। डिड शी फोन यू, वर यू फोन्ड बाय हर, फोन की थर्ड फॉर्म फोन्ड होती है। डिड शी हेल्प हिम, वॉज ही हेल्प्ड बाय हर, हिम का हेल्प होता है, ही का हिम होता है, ठीक है, वही हमने चेंज किया। आगे बढ़ते हैं मोडाल्स में। अब मोडाल वाले क्वेश्चन आ गए या और WH वाले आएंगे, ठीक है, इंटरोगेटिव भी। मोडाल और WH, मोडाल वाले जो इंटरोगेटिव है आपके ये, ठीक है। मोडाल में इंटरोगेटिव, मोडाल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, मोडाल में बी लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आपको पहले ही बता चुका हूँ, वही करना है, मोडाल आगे ही रहेगा तभी ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन पाएगा। कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, अब दोबारा कैन से ही शुरू होगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा। द सिचुएशन पहले आ गई, बी की फॉर्म ये लग गई, ये आपकी इसमें बी की फॉर्म बी ही लगती है मोडाल में, बीन या बीइंग कुछ नहीं आता। कंट्रोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर, शुड ही कट द वुड, शुड आ गया शुरू में ही, शुड दिस वुड बी कट बाय हिम, ठीक है, बी आगे, बी की फॉर्म है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक, सिंपल। अब ये WH वालों पे आ जाते हैं। WH वाले आपके व्हेन वाई हाउ से शुरू होंगे, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट वर्ब की, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन वाई हाउ वहीं रहेंगे, ऑक्सिलरी भी वहीं रहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब भी वहीं रहेगी, ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे, इसके आगे का पार्ट घुमाया जाएगा और बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, क्योंकि वाई वैन विल ये ऐसे पूछे जाएंगे। जैसे व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, ऑक्सिलरी आपकी ये है विल, डू, आर, समझ गए, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, ठीक है, ये वो है। व्हेन विल यू रिटर्न माई फॉर्म, व्हेन विल वहीं का वहीं रहा, ठीक है, माई पेन आगे आ गया, बी लगाया आपने, बी की फॉर्म, ये बी की फॉर्म आ गई आपकी, और रिटर्न का वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना। वेन डू वहीं रहेगा, डू का इज हो गया, बता रखा है, डू का इज एम आर होता है, डिड का वॉज वर्ब, इज द लेटर रिटन बाय यू, व्हेन इज द लेटर रिटन बाय यू, व्हाई आर यू, आर आपका इज में बदल गया, व्हाई इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, बदला कुछ नहीं है, लेटर आ है सिंगुलर है तो इज है, आर यू राइटिंग अ, वाई आर यू, यू के साथ आर आता है इसलिए आर था, बस इतना सा है, वाई आर यू, ये चीजें आगे ही रहेंगी आपकी। व्हेन वाई हाउ और ऑक्सिलरी वर्ब आगे ही रहेगी, उसके आगे को हम घुमाएंगे और बी और लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आईएनजी है तो बीइंग लगा देंगे, ठीक है, इतना सा इसमें है। अब हु और हुम वाले स्पेसिफिक होते हैं, वाई व्हेन वाई हाउ अलग करके, WH वर्ड में हु और हुम, हु वाले को हुम में बदलते हैं, हुम वाले को हु में बदलते हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है तो इसका पैसिव बनेगा बाय हुम, ऑक्सिलरी वर्ब वहीं रहेगी, सब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरे तरीके से ये कम यूज वाला है ऑल्टरनेटिव, इसमें हु ही लगा के, ऑक्सिलरी वर्ब लगा के, सब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाय लगा देते हैं, ठीक है। ये बहुत कम यूज होता है, ऊपर वाला ही आपका मेन है, ठीक है। अगर फिर भी ऑप्शन में कभी दिख जाए टफ बना दे तो लास्ट में बाय होगा, ठीक है। हु रोट द रामायण, ये आपका हु रोट द रामायण, तो हु का आपका हो गया भाई बाय हूम, बाय whom, वॉज ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, द रामायण रिटर्न आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बस ऑक्सिलरी वर्ब इनके साथ ही रहेगी हमेशा। हु हैज रिटन द रामायण, बाय whom हैज द रामायण बीन रिटन, ठीक है, बाय whom और फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैज साथ में, द रामायण ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन रिटन, ठीक है। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, बाय whom was this beautiful glass broken, हु सॉल्व्ड
दैट प्रॉब्लम, बाय हुम वाज दैट प्रॉब्लम सॉल्व, हु कैन ब्रेक दिस स्टक, हु का फिर से बाय हुम कैन द स्टिक बी ब्रोकन, हु विल हेल्प हर, बाय हुम शी विल बी हेल्प। ठीक है, ये इनमें बाय हुम में हो जाएगा। अगर हुम से शुरू होता है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, तो बस बाय हुम का आप हु करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे हुम डिड यू रिपोर्ट, तो हुम डिड यू रिपोर्ट का हु, डिड का वॉज, रिपोर्टेड बाय यू। हुम का आपका दोबारा से हु हैव इनवाइट, हुम हैव यू इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया, हु हैज, बी की फॉर्म, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। हु डिड, हुम डिड शी अब्यूज, हु वाज अब्यूज्ड बाय हर। ठीक है, हुम का हु हो जाएगा, हैज के साथ बी की फॉर्म लग जाएगी, जो आपकी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे, बाय हर लगा देंगे, बस इतना है हुम वाले में। अब आपके कुछ होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जो आपको ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर वाले विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क हार्ड का आप बनाएंगे, इसके आगे लगाएंगे यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड। ठीक है, अब जो बिना ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले में यू आर ऑर्डर टू, दूसरा विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट जैसे शट द डोर ऑब्जेक्ट है, तो आप लगाएंगे लेट, लेट द डोर, ये बी की फॉर्म, बी शट वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरा तरीका यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, दोनों तरीके से बन सकता है, लेट से भी और यू आर ऑर्डर टू भी, लेट द डोर बी शट, बी ही रहेगा, इसका बी नहीं करना। ठीक है, लेट, जैसे स्विच ऑफ द लाइट्स, लेट द लाइट्स बी स्विच ऑफ। ठीक है, डू नॉट गो देयर, यू आर ऑर्डर नॉट टू गो देयर। ठीक है, टेंस चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, एडवाइस, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले में एडवाइस देगा गेट अप अर्ली, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप बोलेंगे यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली। अगर ऑब्जेक्ट है, विदाउट ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट, तो हेल्प द नीडी वुमेन, वुमेन ऑब्जेक्ट है, तो द नीडी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द नीडी वुमेन शुड बी, फिर शुड का यूज किया जाएगा एडवाइस में, शुड बी हेल्प, या फिर यू आर एडवाइज टू हेल्प द नीडी वुमेन। दूसरा रिक्वेस्ट, प्लीज और काइंडली से पता चल जाएगा रिक्वेस्ट है, तो वहां आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लीज और काइंडली से आपको पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, स्पेशल केस जो होते हैं पैसिव वॉइस में, जैसे नियर फ्यूचर में। ठीक है, नियर फ्यूचर वाले जो लेट से शुरू होते हैं, ठीक है, वो वाले, इनको देखते हैं। नियर फ्यूचर वाला एक्टिव, सब्जेक्ट इज एम आर, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट इधर, इज एम आर वहीं का वहीं, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सिंपल। शी इज टू बाय अ कार, तो आ कार आ गई शुरू में, आ कार इज टू बी बॉट बाय हर, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म नियर फ्यूचर में। ठीक है, टू बी। ठीक है, इसमें ये आपको चीज का ध्यान रखना है। शी इज टू बाय, अब इसमें कंपल्शन क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, शी हैज टू बाय अ कार वाला, तो आ कार ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, हैज टू बी बॉट बाय हर। ठीक है, टू बी बॉट बाय हर, पैसिव इसका ऐसे बनेगा, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, आई एम टू फिनिश दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी। अब इनमें देखना ही है, जैसे हैज हैव है तो बीन नहीं लगाना, क्योंकि ये नियर फ्यूचर का वो सेंस देते हैं, ये बता रहे हैं नियर फ्यूचर, फ्यूचर में काम खत्म होगा, उसको कार लेनी है। ठीक है, तो इसमें बीन नहीं लगाना है, बी ही रहेगा इनमें, इसमें ये पकड़ के आपको देखना है, जो नियर फ्यूचर का सेंस देंगे आपको पता चलेगा कि फ्यूचर की बात कर रहा है, वो गाड़ी लेगा, लेने जा रहा है, उसके द्वारा ली जाएगी, वहां आपको बी की फॉर्म ही रखनी है, हैज हैव देख के बीन नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का अगर एग्जांपल दूं, जैसे द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एक्शन लेने वाला है रेपिस्ट के खिलाफ, पता चल रहा है नियर फ्यूचर है। आगे इसका पैसिव बनेगा, सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द रेपिस्ट आर टू बी टेकन, ये बी ही रहा, बीन नहीं किया हमने। ठीक है, इज का आर ही रहा, हम कभी भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज होता है नरेशन में, वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, तब आप समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब जैसे लेट वाले हैं, लेट ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो इसमें आप सब्जेक्ट को पहले कर देंगे और मे बी अलाउड लगाकर टू के साथ वर्ब लगाएंगे, जैसे आई लेट मी गो, ये है, आप बनाएंगे इसका इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड गो, या इसकी दूसरी फॉर्म होती है आई मे बी अलाउड टू गो। ठीक है,
मे बी अलाउड टू गो। आई आपका सब्जेक्ट आ गया, मे बी अलाउड आपका लगाया टू, और ये आपकी वर्ब आ गई। दूसरा इट इज सजेस्टेड बोलकर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट बोलकर आपने ये सब्जेक्ट लगाया, शुड लगा के गो वर्ब लगाएंगे आप, ठीक है। ये यहां पर आप करेंगे लेट मी गो के साथ। तीसरा आपके लेट वाले के बाद आपके मिसलिनियस केस बनते हैं कुछ ये वाले, जैसे देयर इज एम आर वॉज वर्ब प्लस नाउन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसका देयर वहीं का वहीं, इज एम आर वॉज वर्ब आप जैसे भी चेंज करेंगे, नाउन टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू के साथ बी लगेगा इसमें। देयर आर 5 बुक्स टू राइट, पहले से ही टू था तो टू के बाद बीच में बी आ जाएगा। देयर आर 5 बुक्स टू बी रिटन। बस ये मिसलिनियस केस है, ठीक है। इसमें कुछ इतना ज्यादा घुमाया नहीं गया, ऑब्जेक्ट भी वहीं पर वहीं का वहीं है, टू बी किया है। ऐसी केस मेन वर्ब लेट बिड मेक सी वॉच हियर नोटिस हेल्प, जब ये सारे मेन वर्ब होते हैं तो ये सारे वो मिसलिनियस कौन से वाले हैं, हम पढ़ चुके हैं ना इसको, इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आपका इन्फिनेटिव है, ये हम चीज पढ़ चुके हैं। तो ये सारे उसी के साथ केस बनाते हैं। जैसे ही मेड मी, ये देखो आप ये देख पा रहे हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वी वन बेयर इन्फिनेटिव है, तो बेयर इन्फिनेटिव का जब आप पैसिव बनाएंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाय करेंगे और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही मेड मी लाफ, ये वाली तो आपकी एक्चुअल वर्ब है, ही मेड मी लाफ, ठीक है। तो इसका बनेगा आई वॉज मेड टू लाफ बाय हिम। टू लाफ अब यहाँ पर आपकी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब बन गई और मेड को आपने थर्ड फॉर्म किया। आई मेड हिम क्राई, ये क्राई आ रही है आपकी सीधी, तो ये आपकी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। ही वॉज मेड टू क्राई बाय मी। ही लेट मी डांस, डांस आपकी बेयर इन्फिनेटिव वी वन है, ऑब्जेक्ट के बाद सीधा आ रही है, ठीक है। ही लेट मी डांस, तो आई वॉज लेट टू डांस बाय हिम, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर आप टू और वी वन लगाएंगे, इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और स्पेशल केसेस हैं कुछ पैसिव वॉइस के। ये होती हैं सेंसरी वर्ब, जो सरफेस के बारे में होती है, सेंस से जुड़ी हुई वर्ब होती है ना, स्मूथ, टेस्ट, ये वाली सेंसरी वर्ब्स की। द सरफेस फील स्मूथ, तो आप इसका कैसे बनाएंगे, आप इसमें कुछ नहीं घुमा पाएंगे, कुछ वर्ब में बी भी नहीं लगा पाएंगे, तो इसका बनेगा द सरफेस इज स्मूथ व्हेन फेल्ट, ठीक है। द मैंगो टेस्ट डिलीशियस, तो द मैंगो इज डिलीशियस, वर्ब में आपने ये लगाया, आपने बी की फॉर्म इज, डिलीशियस व्हेन टेस्टेड, व्हेन का यूज किया जाएगा इसमें, सेंसरी वर्ब्स में आप व्हेन लगाकर इनका बनाएंगे, ठीक है, सेंटेंस का। आ जाते हैं ये, और फिर समझ नहीं आता इनका करना क्या है। तीसरा आपके रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो मिसलिनियस केस है, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब वाले आपके मिसलिनियस केस होते हैं, जैसे इट, से, बिलीव, थिंक, नो, रिपोर्ट, कंसिडर, क्लेम। ये जो है ना सारे, इट इज सेड, इट इज बिलीव्ड, ये ऐसा माना जाता है, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा करा जाता है, ऐसा मानते हैं, ऐसा दावा किया जाता है, ये सारे जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब है। दैट प्लस क्लॉज, ये इनका वो रहता है, इनका पैसे बनता है तीन तरीके से। इट शुरू में लगा के, इट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट, और ये क्लॉज जो जो क्लेम किया जा रहा है वो क्लॉज है, जो कि आप दावा कर रहे हैं, जो यकीन है, उसको आप आगे लगा देंगे। इट लगा के बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज बिलीव है तो बिलीव्ड दैट फलाना, इट इज थिंक है तो थिंक्ड दैट, इट इज नोन, नो है तो इट इज नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट, इट बी आपका इज लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा बना सकते हैं दैट से शुरू करके, दैट फलाना क्लॉज बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, जैसे देखो एक एग्जांपल से समझ जाओगे। और तीसरा इसका सब्जेक्ट को शुरू में लेके बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टू और वी वन। पीपल बिलीव दैट राहुल इज अ वाइस गाय, लोग मानते हैं राहुल इज अ वाइस गाय। अब जैसे पहला वाला इट और बी, इट आ गया, यह इज आपकी बी की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिलीव, दैट लगा के राहुल इज अ वाइस गाय, ये आपका वो क्लॉज है। दूसरा तरीका दैट से शुरू करके, दैट राहुल आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब की, बी आपका इज, ये वर्ब आपकी, राहुल इज अ वाइस गाय, इज बिलीव्ड बाय पीपल, ठीक है। क्लॉज बीच में आ गया, दैट के बाद राहुल इज अ वाइस गाय, इज बी और बिलीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय पीपल। अब तीसरा ये है राहुल, सब्जेक्ट इज, बिलीव थर्ड फॉर्म, टू बी लगाकर अ वाइस गाय, ये आपका क्लॉज आ गया, ठीक है। ऐसे बनते हैं ये मिसलिनियस वाले, ठीक है। तो यहीं तक आपका ये टॉपिक है। ये सेंटेंस कुछ मैं ऊपर बड़ा पर ऐड नहीं कर पाया, तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, ये सारे
टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपने पढ़ लिए। पैसे आपने सबसे पहले एजर्टिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया था, इंटेरोगेटिव यस नो, और डब्ल्यू एच वालों को एक्टिव पैसिव कन्वर्ट किया। फिर एक्सिलमेटरी वाले वो होते हैं इम्पेरेटिव, एक्सिलमेटरी ओ यस वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसमें वो लगता है, एक्सिलमेटरी सेंटेंस होते हैं वो, जैसे अलास, ये सब जिसमें लगता है वो वाले सेंटेंस होते हैं। उसके बाद इम्पेरेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। मैं एक बार समझा देता हूँ तुम्हें कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। ये हमारा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, इट इज राहुल बिलीव्ड के बाद। अब ये नीचे मैंने एक ग्राफ बना रखा है, समरी है पूरे आपके चैप्टर की, एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर आप क्या चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसे पढ़ लेना। ठीक है, इसको देख लेना एक बार, ये इस ग्राफ से। तो वैसे सारा क्लियर हो चुका है। एक्टिव पैसिव में अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये समझा देता हूँ मैं एक बार। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से बने। इनसे, इन केस से क्वेश्चन आता है, इन केस से क्वेश्चन आता है, सेंसरी वालों से। ठीक है, ये ये वाले बेयर इन्फिनेटिव वाले आते हैं, जहाँ 2v1 लगा के आपको बनाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, सिंपल वाले भी बहुत आते हैं। लेट वाला तो आता ही है, हर पेपर में आपको लेट वाला देखने को मिल जाएगा। लेट का इट इज सजेस्टेड बनाएगा बनेगा, ठीक है। और वो ऑर्डर वाले का लेट से बन जाएगा, शट द डोर का लेट से बन जाएगा। एडवाइस रिक्वेस्ट ये आते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एच वाले, डब्ल्यू एच का हुम में बाय, हु का हुम बनता है बाय हुम, और हुम का हु बनता है, ये आता है। वाई, व्हेन, हाउ, ये और ऑक्सिलरी वर्ब यहीं पे पर रहती है, चेंज नहीं होती, ये आते हैं। मोडाल एज इट इज वाले आ जाते हैं। तो सारा आता है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी स्लाइड से एक्टिव पैसे पढ़ाया है मैंने आपको। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे और वीडियोस आने वाली हैं जिसमें आपको नरेशन पढ़ाया जाएगा। इसके बाद, नरेशन के बाद आपका एक और टॉपिक बचता है बस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद आपकी इंग्लिश, पूरी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम वोकेबलरी पे फोकस करेंगे और इनके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब टू द चैनल।